नाउ कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। आज हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठना क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोगों ने ही करनी है। क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट कर ले। कह रहा है द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 6:4:3। द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 6:4:3। लिख दूं मैं? चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से नोट कर लो बोर्ड पे से। The sides of a cuboid the sides of a cuboid are in the ratio 6:4:3। आगे कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ इट्स फेसेस। द सरफेस एरिया को एस ए से लिख रहा हूं। द सरफेस एरिया ऑफ इट्स फेसेस इज 432 स्क्वायर मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 432 मीटर स्क्वायर, दोनों ही सेम चीजें होती हैं। फाइंड इट्स साइड, फाइंड इट्स साइड्स। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक होती है ना उसमें मिलता है। तुम्हारी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सबसे पहला काम, हमारे पास फॉर्मूला चाहिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और जिनके पास ये बुक अवेलेबल है उनके लिए लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज है तुम्हारी ये 16.1। तो मुझे मालूम है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बेटा कर लो ये, 9th में ना जब 13 चैप्टर पढ़ोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये फॉर्मूला फिर से मिलेगा। और 9th में मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूछ लूंगा, हाँ भाई याद करो बचपन के वो दिन जब मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसे ही 9th में पहुंचोगे उनके पास से मिल जाएगा। और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, प्राइवेट वालों को तो वो बहुत कुछ पढ़ाते हैं भाई, तो प्राइवेट वालों की बुक में ये फॉर्मूला है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई ये एल बी एच और एल एच क्या होता है। तो देखो, एल का मतलब यहाँ पे लेंथ से है, ठीक है, लंबाई, ठीक। ब्रेथ का मतलब यहाँ, मतलब बी का मतलब यहाँ पे ब्रेथ से है, मतलब क्या, चौड़ाई। और एच का मतलब यहाँ पे किससे, हाइट से, यानी कि क्या, ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। शेप में तुम्हें समझा देता हूँ कि क्यूबॉइड शेप कैसी होती है। हाँ, लड़कियां बहुत शॉपिंग करती हैं। क्या थी, कभी सैंडल खरीदी है? मतलब जैसे कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सैंडल वगैरह खरीदी है ना, तो एक बॉक्स देता है वो में सम टाइम, ऐसा कुछ देता है ना। तो उसकी शेप ना कुछ ऐसी होती है, देखो लगभग बता रहा हूँ, तुम बोलोगे नहीं बड़ा था। होते ना कुछ ऐसी सी, यहाँ से खोल रहे होते हैं उसके अंदर देखते हैं, हाँ बड़ा मस्त तरीके से जूते या सैंडल या कुछ भी वो रख रखा होता है।
तो ये चीज होती है हमारी क्या, लेंथ, ठीक है। वो बॉक्स कितना चौड़ा है, तो ये चीज होती है हमारी क्या, ये जो चीज है ये होती है हमारी ब्रेथ, और वो कितना ऊंचा है, ये चीज होती है हमारी क्या, हाइट, ठीक है। तो इस तरह के बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडिकल बॉक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, घनाभ कहते हैं, ठीक है ना। तो क्यूबॉइडिकल, क्यूबॉइड बोल लो, घनाभ बोल लो, मेरे लिए दोनों एक ही चीज़ है। ये शेप कॉपी में बना लो और ये लिख लेना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मिटा दूं या मतलब बना लोगे अपना, कैसे बनाना है पता है, ऐसे करके ये ले गए एक, ठीक है। फिर यहाँ बीच में से सेम ऐसे बना लो एक और, मतलब दो रेक्टेंगल से बना लो, दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, कॉर्नर्स को मिला दो, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया, बन गया, ठीक है। जल्दी, बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है क्यूबॉइड की शेप में बॉक्स है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है ना, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है जो, वो इस रेशो में, वो मुझे बता नहीं रहा क्या है, वो बस कह रहा है कि भाई वो इस रेशो में है, 6:4:3 में है, और कह रहा है कि जो बॉक्स का एरिया है वो इतना है, 432 मीटर है। तो ये बता दो कि साइड्स कितनी रही होंगी। अच्छा, ऐसा तो कुछ पढ़ रखा होगा कि जब भी कोई चीज रेशो में दे रखी होती है तो रेशो को क्या कर लो, एक्स मान लो, करा है ना, माना अनुपात बराबर एक्स, लेट रेशो इज टू बी एक्स। तो एक काम करते हैं, रेशो को लेट कर लेते हैं, लेट रेशो इज टू बी व्हाट, एक्स, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा माना अनुपात बराबर एक्स है, क्या हो जाएगा, माना अनुपात बराबर एक्स, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, सॉरी 6x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, 6x, 4x और 3x। अब मुझे मालूम है एरिया ऑफ बॉक्स जो मेरा है वो कितना है, एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स, फॉर्मूला लगा लो, 2 LB BH प्लस LH। एरिया के नीचे एरिया रख दो उठा के, भाई एरिया लिखा है ना मैंने, एरिया ऑफ बॉक्स, तो एरिया नीचे एरिया डाल दो, 432 बराबर 2 एज इट इज, ये ब्रैकेट भी एज इट इज। एल बी का मतलब क्या है, एल इंटू बी, बी एच का मतलब क्या है, बी इंटू एच, और एल एच का मतलब क्या है, एल इंटू एच, ठीक है। तो रखें वैल्यू, एल इंटू बी 6x, इंटू में कितना 4x, बोलो भाई कोई दिक्कत, प्लस है, प्लस ले लिया। बी एच बता दो, अब बी ये रहा 4x 3x, आगे बोल दो, प्लस 6x इंटू, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे ले लें डिवाइड में, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई कराओ, 6 4 जा 24x स्क्वायर, नाउ 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अच्छा ब्रैकेट तो बचा ही नहीं है तो हमने हटा दिया, डिवाइड कर लो इसको, 200
16, हाँ बिल्कुल ठीक है, बराबर में। देखो सब लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक काम करते हैं 24 12 18 जोड़ दो भाई तेजी में, कितना आ गया 54, 20 30 40 50 और 4 54, ठीक है 54, एक्स स्क्वायर चल रहा है साथ में। अच्छा जी, डिवाइड करो। क्या हुआ? फ्रैक्शन में बच रही है वैल्यू, ऐसा बचनी तो नहीं चाहिए। 4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो एक्स बराबर कितना, √4, तो यहाँ से एक्स कितना, वैसे तो प्लस माइनस निकलता है वो बहुत आगे का काम है, तो फिलहाल हम ले लेंगे कितना 2। यूनिट बता दो कितनी चल रही है हमारी, यूनिट यूनिट यूनिट, मीटर है, 2 मीटर। अच्छा एक्स निकल गया, रेशो क्या था हमारा, लेंथ थी, लेंथ थी 6x 3x, तो डाले वैल्यू, क्या निकालते हैं, लेंथ बराबर, शुरू हो जाओ मल्टीप्लाई करना जल्दी, 6 इंटू एक्स कितना है 2, कितना आया 12 मीटर। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया करो। ब्रेथ कितनी 4x, 4x 4 इंटू 2 8 मीटर। हाइट निकालो तेजी में, कितनी है बता दो मुझे डायरेक्टली। 6 मीटर। चलो एक बार आंसर भी देखें, इनका आंसर कहाँ है, एक तो इतनी खतरनाक बुक है। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ वॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग 20 सेंटीमीटर थिक एंड 1.2 मीटर हाई। पहली जो चीज नोटिस करनी है वो ये करनी है कि 2 यूनिट तो मीटर में है और एक सेंटीमीटर में। हम सम टाइम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं पूरा और तैड़ फैड़ शुरू हो जाता है करते हैं, ये नहीं चेक करते कि यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेंसुरेशन जब हम कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान देनी पड़ती है, सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो लाइकली होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्टीशन बिटवीन 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट ऑन 5 साइड्स एट द रेट ऑफ 25 रुपी पर मीटर स्क्वायर। एक दीवार थी जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी थी, ठीक है। क्या कह रहा है कि उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक मतलब ज़मीन थी उस पर कोई दीवार थी, ठीक है, ज़मीन पर कोई दीवार बना दी हमने और उस ज़मीन को हमने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो कोई प्लॉट है, बड़ा सा प्लॉट था और मैंने उसमें दीवार खड़ी कर दी 2, मतलब एक दीवार खड़ी कर दी ताकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए।
तो कह रहा है उसको दीवार को हमने बना दिया, तो कितना खर्चा आएगा उसको बनाने में। अच्छा एक चीज और बोल रहा है, कह रहा है 5 साइड्स पे सीमेंटिंग हो रही है। देखो अगर कोई आप क्यूबॉइडिकल चीज लो, तो कितने फेसेस दिख रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था कि टोटल पता है कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं। अगर आप एक बॉक्स इमेजिन करो तो एक पीछे वाला, फिर एक उसके आगे वाला हिस्सा, 2 हो गए। एक यहाँ लग रहा होगा 3, एक यहाँ लग रहा होगा 4, एक नीचे लग रहा होगा 5 और एक 6 हो गए। तो उसने 5 फेसेस पे सीमेंटिंग करने के लिए हमें बोला हुआ है। हम मान लेते हैं हम इस वाले फेस पे सीमेंटिंग नहीं कर रहे, जो ये दिख रहा है ना आगे वाला, हम इस पे नहीं कर रहे। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था क्या, 2 LB BH LH, नहीं देखा था ना। अब जब भी क्यूबॉइड में से कोई भी एक फेस हटाने के लिए बोल दे, क्यूबॉइड में से कोई भी एक फेस बोल दे, इधर का इधर का इधर का, पीछे का नीचे का, तो क्या कर दो, उसी फॉर्मूले में से एक LB को घटा दो। ये चीज आप दोबारा 9th में भी पढ़ोगे। क्या करो, जो फॉर्मूला हमारे पास 2LB प्लस BH प्लस LH, उसमें से क्या घटा दो, एक LB घटा दो। अब किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि LB ही क्यों घटा रहे, BH क्यों नहीं घटा रहे, है ना, या LH क्यों नहीं घटा रहे। मान लेता हूँ, चलो मैं ऊपर का फेस हटा रहा हूँ, ये वाला मान लेता हूँ, ये वाला फेस हटा रहा हूँ। तो ये फेस किस शेप में है? भाई इसी शेप में तो है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो एक मुझे क्या मिल रहा है, कार्डबोर्ड टाइप भी तो मिल रहा है। और ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ना। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल हटा रहा हूँ तो किसका एरिया माइनस करूंगा, रेक्टेंगल का एरिया तो माइनस करूंगा पूरे शेप में से, इसलिए एल बी माइनस करते हैं। ठीक है, और सिर्फ एल बी ही माइनस करेंगे। तो उसको देखते हैं जल्दी से अब। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ कितनी है 10 मीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, चेंज करो फटाफट से। क्या होता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 मीटर। कितने सेंटीमीटर हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। तो 1 की जगह पे कितना, कितना मिला, 0.2 मीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई, और ये तो हाई मीटर में है। तो क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ वॉल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2LB BH LH माइनस में कितना, LB LB प्लस BH प्लस LH। शुरू से भाई मल्टीप्लाई करना जल्दी जल्दी, माइनस में LB, जल्दी जल्दी कर दो, कितनी कितनी आ रही है। करो एडिशन, 12 14। अब पहले माइनस मत कर देना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये बोर्ड मास पे पढ़ रखा होगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो पहले क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे पहले। तो जल्दी करा दो, 24 दूनी 28 और 24 का डबल कितना होता है 48। तो 28.48 माइनस में कितना 2, कितना बचा, यूनिट क्या है, मीटर। क्या निकाला है, एरिया, स्क्वायर लगा दो। बोलो कोई दिक्कत, फिर ये समझ में आया लॉजिक कि माइनस क्यों करना है हमने, क्योंकि जब भी कोई भी एक फेस हटाने के बोल रहा था तो माइनस करेंगे। क्या मांगा था उसने, कॉस्ट मांगा, फटाफट से निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग,
कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है? 25 रुपये ना। हमारे पास कितना है? कहाँ जा रहा है अभी? 26.48 नहीं, 48 पढ़ते हैं इसको। 26.48 मल्टीप्लाई कितना हो जाओ भाई शुरू तेजी में, जल्दी 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 फास्ट। योर टाइम स्टार्ट, जल्दी तेजी में। बाकी लोग भी शुरू हो जाओ भाई, जिनके पास कॉपी अपनी अपनी, तेजी में शुरू हो जाओ। जल्दी से बता दो मुझे आंसर कितना आ रहा है। चेक कर लो, इतना ही आना चाहिए। जल्दी। फास्ट 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 फास्ट। इतनी भी फास्ट मत करनी, गलत कर लो। चलो इतना ही आएगा, नोट डाउन।